अगर आपकी उम्र 40 साल से ज़्यादा है, आप स्त्री हो या पुरुष हो, आज का वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ऐसा पाया गया है कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, शरीर में वात बढ़ना शुरू हो जाता है, एयर एलिमेंट बढ़ने लगता है और यही आपके शरीर में दर्द का कारण बनता है। आयुर्वेद कहता है बिना वात के शरीर में कोई दर्द हो नहीं सकता। तो चाहे आपको मसल पेन हो, जॉइंट पेन हो, नस नाड़ियों में दर्द रहता है, सिर में दर्द रहता है, उन सभी समस्याओं का एक रामबाण इलाज आज मैं आपको बताने वाली हूँ। और साथ ही वीडियो के अंत में हम देखेंगे आप ही के द्वारा पूछे गए कुछ प्रश्नों के जवाब। नमस्कार, योग जर्नी में मैं मधु चौधरी आपका स्वागत करती हूँ। देखिए, वात, पित्त और कफ के असंतुलन से आपके शरीर में सैकड़ों तरह के रोग हो सकते हैं, लेकिन ख़ास तौर से उम्र बढ़ने के साथ जो तत्व हमें परेशान करता है वो है वात। शास्त्रों में लिखा है चले वाते चलम चित्तम निश्चले निश्चलम भवेत्। जब तक ये वायु आपके शरीर में चलायमान रहती है, विचार चलते रहते हैं और इन्हीं विचारों के कारण नींद उड़ जाती है, इन्हीं विचारों के कारण आपका ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है, इन्हीं विचारों के कारण आपको डायबिटीज़ जैसी समस्या हो जाती है और इन्हीं विचारों के कारण न जाने क्या क्या हो जाता है। तो इस वायु तत्व को नियंत्रण में लाना बहुत ज़रूरी है और इसके लिए आपको कुछ बहुत बड़ा नहीं करना है। रोज़ाना अगर आप इस एक मुद्रा का अभ्यास कर लेते हैं ना, तो आप इसके मैजिक को खुद महसूस कीजिएगा। वायु मुद्रा जो होती है ये आपके शरीर में एयर एलिमेंट को बैलेंस करने का काम करती है। जब वायु तत्व नियंत्रण में हो जाएगा, कोई कारण नहीं कि आपको जोड़ों में दर्द हो, आपको हड्डियों में दर्द हो, हड्डियों से कट कट आवाज़ आती हो। मुद्रा कैसे करनी है वो हम आगे देखेंगे। उससे पहले कुछ छोटी छोटी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। देखिए, रोज़ाना आपको धूप में ज़रूर जाना है। कैसे भी करके आपको आधा घंटा अपने लिए निकालना है और धूप में आप वॉक करके आइए। सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग, बहुत ज़्यादा तेज़ धूप में नहीं निकलना है। इससे एक तो आपके शरीर को विटामिन डी मिलेगा, आपकी हड्डियां मजबूत रहेंगी, दूसरा आपका मन प्रसन्न रहेगा। बढ़े हुए वात के कारण जो डिप्रेसिव थॉट्स आते हैं ना, उनमें गजब की कमी देखी गई है धूप में जाने से। दूसरी चीज़, अपने आहार पर ध्यान देना है, यानी गैस बढ़ाने वाली जो भी चीज़ें हैं ना, उनसे आपको दूर रहना है। और वो सभी लोग जिन्हें खाना खाने के बाद गैस बनती है, ब्लोटिंग होती है, उनके लिए एक बढ़िया सा नुस्खा बता रही हूँ, बहुत इफ़ेक्टिव है, तुरंत असर करता है। कि मान लीजिए आपको अफारा हो रहा है, उसके कारण पेट में दर्द हो रहा है, जो भी हो रहा है, तो आप क्या करें, 1 चम्मच पानी लें, उसमें चुटकी भर हींग मिला दें। हींग हम सभी के घर में मिल जाती है। उसे मिक्स करके आप अपनी नाभि पर और नाभि के चारों तरफ लगा दें। ये इतना इफ़ेक्टिव है, बच्चों पर भी काम करता है, बड़ों पर भी काम करता है। तो करते ही 2 मिनट के अंदर अंदर आपको जो पेट में दर्द हो रहा है या जो ब्लोटिंग के कारण आपको अनईजीनेस लग रही है ना, वो तुरंत ठीक हो जाएगी। लेकिन ये टेम्परेरी चीज़ें हैं, आपको इसकी जड़ पर काम करना है और उसके लिए अगर आप प्राणायाम कर सकें, ख़ास तौर से अनुलोम विलोम, तो बहुत कमाल के असर हैं। और प्राणायाम के साथ ये जो मैं मुद्रा बता रही हूँ ना, ये आप लगा लीजिए। आप खुद देखेंगे 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपकी जितनी भी समस्याएं हैं ना वात से जुड़ी हुई, एजिंग के साथ जो प्रॉब्लम्स आती हैं, वो ठीक होने लगेंगी। तो अनुलोम विलोम कैसे करना है वैसे तो आप सभी लोग जानते हैं। जो नहीं जानते हैं उन्हें मैं बता दूं कि आप लेफ़्ट नॉस्ट्रिल से शुरुआत करें। अपने राइट नॉस्ट्रिल को इस तरह से अंगूठे से बंद कर लेना और यहाँ पर एक ख़ास चीज़ मैंने क्या की है, वायु मुद्रा लगाई है। अपनी जो पहली उंगली है इसे अंगूठे की जड़ पर लगाना और अंगूठे से इस उंगली को हल्का सा दबा देना। दोनों हाथों से आप ये मुद्रा लगा लीजिए। एक हाथ आपका फ्री है, इसे आप घुटने पर रख लीजिए, दूसरे हाथ से आप अनुलोम विलोम करेंगे। राइट नॉस्ट्रिल बंद किया, लेफ्ट से सांस भरा,
लेफ्ट को बंद करके राइट से सांस बाहर छोड़ा, फिर से राइट से सांस लिया और लेफ्ट से बाहर छोड़ दिया। बस ये एक राउंड हुआ। इस तरह से आप कम से कम 10 मिनट इस अभ्यास को कीजिए। शरीर में जो इम्बैलेंस है ना वात पित्त और कफ का, वो ठीक होगा। और क्योंकि आपने साथ में वायु मुद्रा लगाई हुई है, आपके शरीर में जो एयर एलिमेंट है वो संतुलन में आएगा। यकीन मानिए, अगर ये एक अभ्यास आप कर लेते हैं ना, आपको किसी तरह का दर्द हो नहीं सकता, चाहे वो माइग्रेन का दर्द हो, बॉडी पेन हो, जॉइंट पेन हो या मन का दर्द हो। देखिए, मन में जो कई बार होता है ना, मन के जो घाव होते हैं उन्हें भरने के लिए भी ये मुद्रा बहुत काम करती है। और इसके अलावा जिन लोगों को हाथ पैरों में सुन्नपन लगता है, या कुछ लोगों को गठिया की समस्या है, आर्थराइटिस की समस्या है, यहाँ तक कि जिन लोगों को लकवा की समस्या है, पैरालिसिस हो गया है, वो भी वायु मुद्रा का अभ्यास करके लाभ उठा सकते हैं। अब आप कहेंगे कि पैरालिसिस में तो हाथ पैर काम ही नहीं कर रहे, तो मुद्रा कैसे लगाएं? कोई दूसरा व्यक्ति, परिवार का व्यक्ति, उनके हाथों से मुद्रा लगा दें और वहाँ पर आप टेप से चिपका दें उंगली को। आधे आधे घंटे सुबह शाम ये करवाएं। और पैरालिसिस के केस में, बल्कि बाकी सभी लोग भी, वायु मुद्रा के साथ प्राण मुद्रा का अभ्यास करें। प्राण मुद्रा कैसे बनानी है? ये जो लास्ट की 2 उंगलियां हैं, इसको अंगूठे के साथ मिला देना, ये, और बाकी उंगलियां सीधी। वही इस तरह से आसमान की तरफ अपने हथेलियों को करके बैठ जाना। 15 मिनट लगाना है। तो 15 मिनट हो गई आपकी वायु मुद्रा और 15 मिनट हो गई प्राण मुद्रा। एक चीज़ याद रखिएगा कि मुद्राओं का अभ्यास जो है ना, उनका असर तभी होता है जब आप इन्हें सही तरीके से करें। शांति से एक जगह बैठकर आंखें बंद करके मुद्रा की तरफ ध्यान लगाकर लंबी गहरी सांसें लेते हुए जब मुद्राओं का अभ्यास किया जाता है, तो उसका जो असर होता है वो पहले ही दिन से शुरू हो जाता है। वरना टीवी देखते हुए, घूमते फिरते, वॉक करते हुए आप जो मुद्राएं लगाते हैं ना, मैं नहीं जानती उनका क्या असर होता है। मैं जो सही तरीका जानती हूँ वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये अभ्यास आप अपने दैनिक जीवन में अपना लीजिए। इसके साथ जिन लोगों को जोड़ों में दर्द या किसी भी तरह का दर्द रहता है, वो अभ्यंग को अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा बना लीजिए। अभ्यंग यानी तेल मालिश। पूरे शरीर की तेल मालिश करके स्नान करें तो बहुत ही बढ़िया है, वरना कम से कम अपने पैर के तलवों की मालिश करना, अपनी हथेलियों की मालिश करना, अपने दोनों नॉस्ट्रिल्स में तेल लगाना, नाभि में तेल लगाना, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, जिनमें करने में तो 1 मिनट भी नहीं लगता है, लेकिन इसके जो फ़ायदे होते हैं वो गज़ब के होते हैं। मैं कह रही हूँ, आपका दवाइयों से पीछा छूट जाएगा। पूरे 80, 90, 100 साल के हो जाएंगे, आपको लाठी का सहारा लेकर चलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। करके देखें आप, वरना तो फिर दवाइयाँ तो चल ही रही हैं। और एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि घुटनों के दर्द से बचना है ना, तो पानी हमेशा बैठ के पीना है। खड़े होकर पानी पिएंगे तो घुटनों का दर्द होना तय है। तो इतनी सारी प्रॉब्लम से अगर ये छोटा सा काम करके छुटकारा मिल सकता है, तो इसका करना तो बनता है ना। ज़रूर करें इसे। और अब देख लेते हैं आपके प्रश्न। तो पहला प्रश्न है श्याम थापा जी का। ये कहते हैं यूरिन लीकेज की समस्या है, इसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, मांसपेशियों पर से हमारा जो नियंत्रण है वो कम होता जाता है। तो इस तरह की अगर आपको बार बार यूरिन लीकेज की समस्या है, तो अश्विनी मुद्रा बहुत अच्छे से काम करती है। इसमें क्या करना होता है, आप आराम से बैठ जाएं, सुखासन में या चेयर पर बैठ जाएं, आंखें बंद करके 2-3 लंबी गहरी सांसें लें और उसके बाद अश्विनी मुद्रा करनी है। यानी जो एनल मसल्स हैं, जो गुदा द्वार है, उसको बार बार सिकोड़ना और ढीला छोड़ना, सिकोड़ना और ढीला छोड़ना। ये पुरुष और स्त्री दोनों के लिए इक्वली काम करता है। बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। तो इसे आप अपनी कैपेसिटी के अनुसार जब भी टाइम मिले ज़रूर करें, फ़ायदा मिलेगा। दूसरा प्रश्न है, इन्होंने अपना नाम कुछ यूज़र नेम ऐसा लिखा हुआ है। तो ये कह रहे हैं कि बेटे के सिर से आगे के बाल चले गए हैं, वहाँ पर चिकनापन आ गया है, तो क्या करना चाहिए?
देखिए, एक तो आपने अपने बेटे की उम्र मेंशन नहीं की है, लेकिन जो भी उम्र हो, ऐसा पाया गया है कि बाल झड़ने के बहुत से कारण हो सकते हैं। कई बार ये जेनेटिक होता है, कई बार स्ट्रेस के कारण होता है, कई बार सही देखभाल ना करने से होता है, कई बार हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण होता है। तो इसमें से जेनेटिक रीजन जो है, उसके अलावा अगर और कोई कारण है तो आपको प्राणायाम का अभ्यास करवाना है। प्राणायाम के लिए आप अनुलोम विलोम का अभ्यास रोज़ाना करवाइए, कम से कम आधे घंटे। और दूसरी चीज़ जो करनी है वो है स्ट्रेस से दूर रहना है। उसके लिए योग निद्रा का अभ्यास करवाएं, क्योंकि स्ट्रेस जो है वो बाल झड़ने का सबसे बड़ा कारण है। बालों की सही तरीके से देखभाल करें। मैं कई बार ऐसी होम रेमेडीज़ आपके साथ शेयर करती रहती हूँ जो आपके बालों के लिए बहुत इफ़ेक्टिव हैं। और उनकी डाइट में आंवले को ज़रूर शामिल करें, क्योंकि सिर्फ बाहरी प्रयोग से वो असर नहीं होता है। जो हम शरीर के अंदरूनी स्तर पर जब काम करते हैं तो हमें अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। चलिए तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। ये प्रश्न पूछा है सुशांता कुमार मिश्रा जी ने। ये कह रहे हैं कि क्या ये डायबिटिक पेशेंट्स खा सकते हैं। मैंने एक वीडियो शेयर किया था कि आपको खून बढ़ाने के लिए, हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए क्या क्या खाना चाहिए, तो उसी संदर्भ में इन्होंने पूछा है कि क्या डायबिटिक लोग इसे खा सकते हैं। देखिए, कोई भी वीडियो आप देखें, चाहे मेरा या किसी और का, कोई आपको यहाँ बैठे बैठे ये नहीं बता सकता कि आप इस चीज़ को खा सकते हैं या नहीं, क्योंकि आपकी डायबिटीज़ की क्या पोजीशन है, वो शुरुआती स्तर पर है या इंसुलिन का लेवल क्या रहता है, कितने समय से है, आपकी उम्र कितनी, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिन्हें देखने के बाद ये निर्णय लिया जा सकता है कि आप किसी विशेष चीज़ का सेवन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो सबसे बेस्ट है आप अपने डॉक्टर से सलाह लें, वो आपके लिए उपयोगी रहेगा। हाँ, प्राणायाम और ऐसे अभ्यास जो डायबिटीज़ के लिए उपयोगी हैं, उन्हें आप मेरे चैनल पर देखकर ज़रूर अभ्यास करें। तो उम्मीद करती हूँ आज के इस वीडियो से आपने ज़रूर कुछ ना कुछ नया सीखा होगा। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मैं हूँ मधु चौधरी और आप इस वक्त योग जर्नी पर हैं। नमस्कार।